जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में अडानी ग्रुप के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में आम आदमी की नॉलेज के लिए अडानी का क्या इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, सेबी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये समझना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जब से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया और उसके अब तरीके बदल गए हैं वॉर के। कभी बात हो रही थी साइबर वार होगी, कभी बात हो रही थी कन्वेंशनल वार नहीं होगी, बट ये जो अब देखा जा रहा है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस किस्म के डैमेजेस दे सकती है, वो ये है फाइनेंशियल डैमेजेस, इकोनॉमिकल डैमेजेस। सैंक्शन लगाने के बाद उसको लॉस होता था। आज सिचुएशन ये है कि आप एक न्यूज़ डाल दें, आप एक केस कर दें, आप एक एजेंसी अपनी को खड़ा करें और उसके थ्रू एक न्यूज़ मीडिया में डाल दें जो कि बिजली की स्पीड से फैल जाएगी और उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंट्री को लॉस दे देगी। ये भी एक वॉरफेयर ही है। और सत्संग में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आम आदमी को यह बात बताएं, जो आम आदमी उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है और जब ये दौर आता है कि कोई एक न्यूज़ आती है उस कंपनी को लॉस होता है या लॉस देने की कोशिश की जाती है, तो वो पैनिक में अपनी चीज़ें बेच देता है। तो पहले हम एड्रेस करेंगे उन इन्वेस्टर्स को, जिन इन्वेस्टर्स ने अडानी पे ट्रस्ट किया, जिन इन्वेस्टर्स ने अडानी के विजन में इन्वेस्ट किया, जिन इन्वेस्टर्स को अडानी के इन्वेस्टमेंट से अच्छे प्रॉफिट्स मिले और जिस ग्रुप की ग्रोथ से भारत की रेपुटेशन पूरी दुनिया में बनी। अब पॉलिटिक्स तो हर जगह पे है, हम इसको नकार नहीं सकते। हम भारत में भी देखते हैं पॉलिटिक्स है, हम अमेरिका में भी देखने हैं पॉलिटिक्स है, हम पूरे ग्लोब में देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स है। हम कहाँ डिनाई करेंगे। हमारा भी कोई शो देखेगा, बोलेगा कि आप भी बाइस्ड हैं, आप भी लेफ़्ट राइट या बीच की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो लोग हमें देखते हैं, चाहे जितने भी लोग हमें पसंद करते हैं, उनको मैंने बार बार कहा, ना हम लेफ़्ट है ना राइट है, ना हम मिड है, हम है सत्य। तो हम सिचुएशंस को देखते देखते एनालाइज करेंगे। हमारे साथ जमाल साहब राजा भैया हैं, आशीष हमारे साथ है, साथी है, बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ज़रा ये देखें कि अडानी ही क्यों। वो इसलिए क्योंकि अडानी एक ऐसा ग्रुप मर्ज हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है जी। एक ऐसा ग्रुप मर्ज हो रहा है जिसने एनर्जी सोल्यूशन देने की कोशिश की। जहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर जो भारत में काम कर रहे थे वो थे फॉरेन से फंडेड या कंपनियाँ जो बाहर से आई हैं। तो अडानी ग्रुप ने मेहनत की, अडानी ग्रुप ने विजन लिया, अडानी ग्रुप पे भारत की जनता ने ट्रस्ट किया और अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें, हमने भी उसमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी थोड़ी सी और हमने देखा कि बहुत अच्छे से ग्रुप ने रिटर्न भी दिया। पहले हिंडनबर्ग आता है, वो भी अमेरिका में बेस्ड होता है, वो इल्ज़ाम लगाता है और फिर बाद में हमारी एजेंसीज काम करती हैं और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी अडानी को एक क्लीन चिट मिलती है। फिर जो पार्टी हैं अपोजिशन की, वो कहती हैं जी ये मैनिपुलेशन है सरकार के साथ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर वो अपोजिशन की पार्टियाँ पावर में हों तो वो कंपनियाँ ठीक हो जाती हैं और अगर वो अपोजिशन की पार्टियाँ अपोजिशन में हों तो वो कंपनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है आम इन्वेस्टर को, जिसको मुझे एड्रेस करना है कि अगर आपके पास अडानी की कंपनी के शेयर हैं तो आप उन शेयरों को ना बेचें, पैनिक सेलिंग ना करें, होल्ड करें। और जो लोग करते ही शॉर्ट सेलिंग है तो उनका तो काम ही यही है। शॉर्ट सेलिंग होती है कि समय से पहले किसी चीज़ को बेच दो, फिर कोई खबर फैला दो, जब वो लोग बेचना शुरू करेंगे तो आप कवर कर लो और पैसे कमाओ। बिल्कुल। ये तरीका ठीक नहीं है। सेबी बड़े अच्छे से अपना काम कर रही है और पिछले दिनों तो हद ये हो गई कि जिस कंपनी ने पहले अडानी पे इल्ज़ाम लगाया था उसने सेबी चेयरमैन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ से भी वो चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि पूरा वर्ल्ड हैरान है कि ऐसा क्या हो गया भारत में कि भारत की इकॉनमी को हम हिट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोविड होता है, भारत की इकॉनमी खड़ी हो जाती है, कंज्यूमर मार्केट बनती है। कहीं पे कोई डिस्टर्ब, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में क्राइसिस आ रही है, ऑयल क्राइसिस आते हैं, भारत अपने आप को संभाल रहा है। बिल्कुल।
तो ये चीज़ें शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी के उन लोगों को नहीं पच रही हैं जो लोग भारत को एक थर्ड वर्ल्ड समझते हैं, जो समझते हैं कि भारत की कोई कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी, जो समझते हैं कि भारत आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें समझने होंगे कि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है और उसके बनने का कारण है उनकी कमिटमेंट, उनकी मैनेजमेंट की कमिटमेंट और उनकी कामयाबी। आज हम जिस रिलायंस ग्रुप की बड़ी ही इज्जत करते हैं, उन्होंने भी ऐसे क्राइसिस बड़ी बार देखे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे कहा गया कि उस टाइम पे अंबानी ग्रुप जो है कांग्रेस को सपोर्ट करता था, फिर उसमें बड़े इल्ज़ाम लगे, मूवी में भी जाके आम लोग देख सकते हैं। इसी तरह बड़े ग्रुप्स हैं दुनिया में जो अपनी कंपनी, अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। आज अगर अमेरिका को हम कहते हैं अमेरिका ग्रेट बनेगा, तो क्या ट्रंप का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है? जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्या बाइडेन साहब की कंपनी है यूक्रेन में काम नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओपन हाउस में है। आज भगवान जी की बड़ी कृपा है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आई है, इंफॉर्मेशन युग है, हर एक आपको उस पर नैरेटिव मिल जाएगा, नैरेटिव सोच मिल जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे जी बाइडेन साहब इसलिए यूक्रेन में फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनके बेटे की कंपनी है या उनकी एसोसिएटेड कंपनी है, वो पैसा घूम घूम के फिर वापस आ रहा है। और इस सब के बीच में आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी की जान जा रही है क्योंकि वो वॉर करना चाहते हैं। अब अगर यूक्रेन की वॉर, पुतिन जी यूक्रेन के साथ इंडल्ज थे, यूक्रेन का और एक बाइलेटरल इशू था, इसमें नेटो का कोई खास रोल बनता नहीं था। जो उनकी आपस की नेगोशिएशंस थी, जो उनकी आपस में कन्फ्यूजन थे, इसके डायलॉग इनिशिएट करते। अगर नेटो को सपोर्ट ही करना था, डायलॉग इनिशिएट करते। आपने डायलॉग इनिशिएट करने के लिए मजबूर नहीं कि आपने वॉर को इनिशिएट कर दिया। और अगर वॉर किसी लेवल पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जैसे मैं आऊँगा वॉर ख़त्म कर दूंगा, तो आपने ऐसा कर दिया कि वॉर कॉम्प्लिकेट हो जाए, ताकि जब सत्ता परिवर्तन हो यूएस में, वो कुछ कर ही ना पाए, इसमें डैमेज इतना हो गया हो। आज जैसे रशिया ने एक मिसाइल दागी है यूक्रेन के बीच में, वो न्यूक्लियर पेलोड के साथ भी हो सकती थी। ये उन्होंने एक जिसको बोलते हैं एक ट्रेलर दिखाया है पूरे नेटो को कि आप किसको प्रवोक कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है, ये जो अडानी के साथ आज बड़े दुनिया में खबर चल रही है, ये पूरे केस को समझने की ज़रूरत है। कि कहा गया है कि अडानी के ग्रुप की कंपनियों ने जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, यूएस में उनको पता लगा है वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में उन्होंने ब्राइब किया है। पहले तो सवाल ये पता लगता है कि उनके पास कौन सी एजेंसी हैं, उनकी कौन सी एजेंसी हैं जो भारत में काम कर रही हैं। बिल्कुल। और भारत में ब्राइब किया गया, ये उनको पता लग गया और उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कानून है कि अगर आप हमारे साथ कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपने जो ये ब्राइबरी है इसको भी डिस्क्लोज़ करना है, क्योंकि अमेरिका में ऑफिशियल है लॉबिंग करना। कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए आप लॉबिंग कर सकते हो, उसको हम इंडिया में करप्शन बोलते हैं, अमेरिका में उसको करप्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ये लॉबिंग है। वो कहते हैं जी आपने अगर उसको अनएथिकल प्रैक्टिस की है तो हम आपको कन्विक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन दुख और परेशानी की बात यह है इल्ज़ाम लगने पे हज़ारों करोड़ रुपया इन्वेस्टर का ख़त्म हो गया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कल जब वो इल्ज़ाम साबित होगा गलत, जैसे पिछले केसेस में भी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो जिन लोगों ने पैसा लूज़ किया उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक ही काम किया जा सकता है, जब भी ऐसी खबरें आए लोग बहुत जल्दी पैनिक में सेलिंग ना करें। बिल्कुल। लोग अपने शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के चक्कर में फ्यूचर में जाके सेलिंग ना करें, ऑप्शनों में जाके सेलिंग ना करें, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी उसकी कंपनी ने चलानी है। अमेरिका की कंपनीज ने अमेरिका को बड़ा बनाया। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई और पूरे हिंदुस्तान को कॉलोनी बना दिया। तो फ्यूचर उसी कंट्री का ब्राइट है जिस कंट्री के अंदर उनकी कंपनीज को सपोर्ट किया जाता है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे अब एप्पल है, पूरी दुनिया में एप्पल अमेरिका को लेके जा रहा है क्योंकि अमेरिकन कंपनी है जी। माइक्रोसॉफ्ट है अमेरिकन कंपनी है, गूगल है अमेरिकन कंपनी है। वो कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे कि इंडिया की कंपनी आ जाए और पूरी दुनिया में काम करे। आज केनिया का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया गया इसलिए एक न्यूज़ की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ सत्संग में हमें बैठ के इन चीज़ों पे राजा भैया डिस्कशन करना चाहिए कि आम आदमी को ये पता लगे कि मेरा रोल इस पोजीशन में क्या बनता है। बाकी रहा सवाल करप्शन का, करप्शन के साथ कोई नहीं खड़ा है। भारत में भी हमारे एंटी करप्शन लॉज बड़े सख्त हैं। अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस की गई हैं या की जा रही हैं उसके ऊपर कानून है। हमने
सत्यम का घोटाला देखा था, मुझे एक भी एग्जांपल दी जाए जहां पे इंडियन किसी कंपनी ने गलत किया और उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। इस हद तक प्रोसिक्यूशन होती है भारत में कि जेलों में बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ लोग जिन्होंने गलत किया है। बट जो ये एक किस्म का जिसको बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक है, एक है न्यूक्लियर स्ट्राइक, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है कि एक न्यूज़ चलाओ, एक न्यूज़ का वैल्यू नहीं हो रहा क्योंकि हिडनबर्ग की न्यूज़ों से उतना डैमेज नहीं हुआ, सेबी के चेयरमैन के ऊपर बोलने से डैमेज नहीं हुआ। तो अब कोई ऐसा किया जाए जिससे कि एक ऑथेंटिसिटी लगे कि हमने इल्ज़ाम लगाया, अभी वो प्रूव होगा। बिल्कुल यूएस की कोर्ट्स हैं जो वो देखेंगी, सबूत आएंगे, सबूतों में बात होगा, लेकिन इन सब के बीच में जो लाखों करोड़ों रुपया आम इन्वेस्टर का उड़ गया उसको कौन वापस देगा। तो इसलिए सत्संग में ये बात करना ज़रूरी थी, तभी हमने कहा अडानी ब्रेवरी क्वेश्चन मार्क। बिकॉज प्रूव कैसे करें, प्रूव की बात ही नहीं है। इंडिया में ब्राइब हुई, अमेरिका को कैसे पता लगा? ये कोई 1947 थोड़ी चल रहा है यार, शास्त्री जी का टाइम चल रहा है कि वहाँ पे हमें बताएगी KGB क्या हुआ, बिल्कुल FBI बताएगी क्या हुआ। क्योंकि अगर कहीं पे ऐसी ब्राइब की गई होती तो इंडियन एजेंसीज ने भी कहीं ना कहीं पे हुटर मारा होता। अब उन्होंने देखा कि हम तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं भारत की इकोनॉमी का, तो इस तरीके के चीज़ें करो। कभी हिंडनबर्ग आ जाती है, अब ये कोई और लोग आ गए इसके बीच में। अब कंप्लेनेंट कौन है वो भी देखने की ज़रूरत है। कंप्लेंट क्या हुई है, सुओ मोटो ले लिया उन्होंने कि हमें पता लगा, आपके पास सोर्स क्या था? और अगर कल को ये साबित होता है कि सोर्स गलत था तो ये डैमेजेस कौन देगा? तो भारत सरकार इसमें ये कर सकती है, अवेयरनेस फैलाए। और जो अपोजिशन की पार्टी हैं जिनको ये सुख मिल रहा है कि अडानी क्योंकि रिलेट किया जाता है किसी एक पार्टी के साथ, तो ज़रा हिस्ट्री में गंगालें। मेरे इस सत्संग को सुनने के बाद लोग चेक करें, अडानी को पोर्ट किसने दिया था? पहला मुद्रा पोर्ट अलॉटमेंट किस गवर्नमेंट के टाइम पे हुई? अभी भी अडानी कई कांग्रेस स्टेट्स में जो है प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी रिसेंटली। दिस इज फैक्ट है ना। बिल्कुल। तो सत्संग में हमारा काम है सत्य संग। तो सत्य ये है कि इस रिपोर्ट के ऊपर बड़ी जल्दी ओपिनियन ना बनाए और अपना पैसा सेफ रखें। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी रोबस्ट है, 150 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया की कोई ताकत भारत की इकोनॉमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये भी मुंह टूटेगा। और ये जो एडवेंचर मिस एडवेंचर जाती हुई बाइडेन सरकार कर रही है और उनके चहीते कर रहे हैं, ठीक नहीं है। क्योंकि बाइडेन जी ने पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वार के मुहाने पे खड़ा कर दिया। जो उन्होंने परमिशन दी यूक्रेन को कि यूज़ कर लो वो वेपन्स जो प्रोहिबिटेड थे पहले, लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स। और उसके बाद में रशिया ने रिस्पांस कह दिया, अगर कोई कंट्री जो न्यूक्लियरली बैक्ड है अगर वो इंटरफेयर करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता कि हम उस कंट्री पे अटैक करें न्यूक्लियर। तो ये किधर लेके जा रहे हैं इस बात को लेकर? हम तो पीस की बात कर रहे थे। तो इसलिए आज के सत्संग में हम लोगों ने अडानी की परसेप्शन पे बात की, फैक्ट्स पे बात की और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप के पास अगर अडानी में इन्वेस्टमेंट है या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेलिंग नहीं करेंगे तो आपके शेयर सेफ हैं। बिल्कुल। अगर आप सेलिंग करेंगे परमानेंट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल लॉस। ये एडवाइस नहीं है, ये मेरी जो अपनी पर्सनल राय है, इसको लेके कोई ना इन्वेस्ट करे तो ना ही कोई करे। बिकॉज कल को ये जो एडवाइस है हमारी, वो बोला जा सकता आपने हमारे को बोला था तो हम लोगों ने कहा ये एक असेसमेंट है कि पहले आप देखें। और अगर आप बेचना चाहते हैं आपकी फ्री विल है, आप रखना चाहते हैं आपकी फ्री विल है, लेकिन अगर न्यूज़ पे चलना है, अपनी एनालिसिस नहीं करनी है, बैलेंस शीटें नहीं देखनी है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। हम इसलिए सत्संग में बात कर रहे हैं क्योंकि उससे पूरी आज की हमारी जो मार्केट है वॉल्यूम उसका कम हुआ है। ये नेशनल हम इसको बोल सकते हैं। अगर इस किस्म की और 2-4 चीज़ें कोई कंट्री करती है न्यूज़ और हमारी इकॉनमी क्रैश कर जाती है तो ये नेशनल इमरजेंसी है। बिल्कुल जी, ये किसी एक कंट्री के लिए थोड़ी इमरजेंसी है। तो वहाँ की रहा सवाल कि अडानी के आप शेयर बेचना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल राय है, हमारा उसमें कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं है। हम सिर्फ ये कहेंगे जो भी आप करें सोच समझ के करें, समझदारी से करें, जो भी परमिसिबल लॉज इसमें काम कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके करें और अपनी विजडम से करें। बिल्कुल। अगर आपने कोई चीज़ महंगी खरीदी है, आप उसको सस्ता क्यों बेच रहे हैं? बिल्कुल जी, वेट। अगर आपको लगता है वो सस्ती हो जाएगी फिर आपकी चॉइस है, और अगर आपको लगता है नहीं वो महंगी हो जाएगी या वो नहीं गिरेगी ज़्यादा तो आपकी चॉइस है। लेकिन परसेप्शंस पे काम करना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज चला जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम भारत में कोई भी न्यूज़ लगा दे उनकी जो मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। एग्जैक्टली। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। हमें अपनी कंपनीज पे ट्रस्ट करना चाहिए,
हमें अपनी गवर्नमेंट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमें अपनी रेगुलेटरी बोर्ड पे ट्रस्ट करना चाहिए, सेबी पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमें किसी भी कंट्री की किसी भी एजेंसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन अवर ओन कंट्री एंड इन अवर ओन कंपनीज, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। फ़िलहाल के लिए अमेरिका की जो अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ें आई हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अभी इल्ज़ाम लगा है और कोर्ट्स इस पे जो है वो अपना काम करेंगी वो, और हमारी अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम इस पे जुडिशियसली रिस्पॉन्स करेंगे, हम लीगल बैटल खेलेंगे और हम उस पर पूरे तरीके खेलेंगे नहीं, लीगल बैटल लड़ेंगे और हम उसमें विक्ट्री भी हासिल करेंगे। जो ये जॉल्ट हमारे भारत को, हमारी भारत की इकॉनमी को दिया गया, हम इसका जवाब दें। और कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में कि अडानी पे अटैक, भारत पे अटैक ऐसे हो गया। भाई बिल्कुल हुआ। अडानी जी के जो गौतम साहब हैं वो भी 2 ही फुलके खाते हैं, पौवा खाते होंगे, 1 प्लेट ही खाते होंगे, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। जिस ग्रुप के चेयरमैनों ने कितने लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, कितने अरबों का वहां से जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो उनके शेयर्स लेके बैठे हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली तो आप इसको खाली गौतम अडानी से जोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कि जितने लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं उतने ज्यादा लोग अडानी ग्रुप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कई अपोजिशन लीडर्स होंगे, उन्होंने भी खरीदे होंगे उनके शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए जो ये सोच विचार है कि अडानी ग्रुप को लॉस हो जाएगा, कभी छोटी हरकतें की गई कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, मैं उनको भी ये इन्फॉर्म करूंगा कि जनता जानती है, जनता अवेयर है, और जनता को रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। लेकिन उसके लिए हमारे जैसे लोगों को बात करनी है, सत्संग करना है, बात करके लोगों को अवेयर करना है। आपकी मर्जी है, आप फेवर करें, आपकी मर्जी अगेंस्ट हो, बट सत्य के साथ चलें। सत्य ये है कि कंपनियाँ हर कंट्री की जो है वो उसकी बैकबोन होती हैं जो काम करती हैं, गवर्नमेंट्स काम नहीं करती हैं। गवर्नमेंट जहाँ काम कर रही है, डायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान का हाल देख लो, वहाँ आर्मी मोस्टली काम कर रही है, और यूएसए में, रशिया में मोस्टली कंपनियाँ जो थी वो गवर्नमेंट की थी। इकोनॉमी का क्या हाल हुआ। और यूएस जहाँ पे मैक्सिमम काम कंपनियाँ करती हैं, आज उसकी डॉलर की कीमत देख लो। और भारत अगर इसी लाइन में आगे बढ़ रहा है कि उस कॉर्पोरेट जिसको हम बोलते हैं ना, एक जिसको कॉर्पोरेट कार्टेल है वर्ल्ड का, जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, वहाँ पे हमारी कंपनी अब जाके कहीं पे अपना स्टेक बना पा रही हैं, जिसमें फ्रंट रनर जो है वो अडानी ग्रुप है एशिया से। और हमें देखना पड़ेगा, चाइना का एक ग्रुप था जो आज दिख ही नहीं रहा, अलीबाबा, जैक मा, किधर गया वो। तो ये इतना आसान नहीं है उस ग्रुप को ये कन्विंस करना कि ईस्ट से, एशिया से कोई कंपनियाँ उठ के उतनी बड़ी बन सकती हैं जो उन बड़ी कंपनियों को चैलेंज दे सकती हैं जो कंपनीज वर्ल्ड वार 2 में भी एक्टिव थी, जो पिछले 70 साल से मोनोपोली पे काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने सत्संग में कुछ चीज़ों पे लाइट डाली, हमें तसल्ली हुई, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी बनती है। हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है आशीष आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहो अगर जो मैंने कहा। मैं ऐड ये करना चाहूँगा, आपने बात की, मैं यहाँ पे 3 एक्टर्स जो हैं उनके बात करूँगा। पहला, जिस हाइडेनबर्ग की बात कर रहे थे, हाइडेनबर्ग एक एक्टर, सेकंड एक्टर जिस कोर्ट में ये केस रखा गया, जिसने ये आज अडानी के लिए, दूसरा एक्टर, और थर्ड वो एक्टर जो शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों चाहे कोई भी हो। इन तीनों के पीछे जो सोर्स है वो एक ही बंदा, जिसके बारे में आज सोशल मीडिया में और न्यूज़ में, यहाँ तक कि ट्रम्प जो है उनको भी मालूम है कौन है, वो है सोरस, जिसको बोलते हैं डीप स्टेट एक्टर, जो है जो सबको मूव करता है पूरे वर्ल्ड में ताकि डिस्टेबलाइज कर सके कंट्रीज़ को। वो इंडिया बड़ी देर से वो कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द करंट जो गवर्नमेंट है हमारी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, जिनका विजन अच्छा है, जिनको नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हाइडेनबर्ग ने जब रिपोर्ट दी, नहीं हुआ, गिरे शेयर्स, लेकिन वापस से बाउंस बैक किया जो है अडानी साहब के जो शेयर्स ने। उसके बाद दोबारा सेकंड जब सेबी चेयरमैन को अटैक किया गया तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी तीसरा अटैक किया गया है और सेम वही ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में ट्रम्प साहब ने कल एक ट्वीट किया था, बताया था। और ये चीज़ अगर आप देखें ना, बड़ी एक सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा था कि जो ये बाइडेन करंट डिस्पेंसेशन है, करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स चूज़ किए जाते हैं अमेरिका में, वो जो ये जजेस किए जाते हैं वो लॉ मेकर्स वहाँ के जो हैं वो चूज़ करते हैं, ना कि वहाँ पे कोई कोलिजियल सिस्टम है जैसे हमारे इंडिया में है। तो उनका ये कहना था कि कल ट्रम्प साहब का ट्वीट आया ये कि वहाँ पे जितने भी लेफ्ट अलाइंड जजेस हैं, लेफ्ट माइंडसेट वाले जजेस हैं, उनको कोर्टों में भरा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं शपथ ना लूं तब तक कोई नया जज जो है वो रिक्रूट ना हो। और आज देखिए जजमेंट क्या आ रही है,
सेम वही जजमेंट आ रही है जो एक आइडिया को और एक कहीं ना कहीं टारगेटेड जो किया जा रहा है। पहले भी किए हैं जो चीज़ें वो हुई हैं अडानी ग्रुप को लेके हो या इंडिया की फॉर दैट मैटर हो। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो अगर आप कभी उनके बारे में रिसर्च, जैसे आप कह रहे हैं रिसर्च किया जाए, जो अडानी ग्रुप है उसको एशिया और अफ्रीका में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आगे जो है वो स्टार्ट करने लिए, जिसके लिए फंडिंग वो उठा रहे थे। और वही कॉर्पोरेट कार्टेल जिसकी आप बात करें वो नहीं देख पा रहा कि कौन कॉम्पिटिटर जो है एशिया से उठ के आ रहा है मेरे सामने, जो मेरे सामने आके खड़ा हो रहा है, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ले रहा है। ये एक जो है आई ओपनर है हम सारे, जैसे आप कह रहे हैं, जनता के लिए, कि हम विजन लॉन्ग टर्म देखें कि किस तरह से कौन इंडिया को, अडानी को नहीं, इंडिया को जो है वो पीछे रखना चाहता है, लॉस देना चाहता है उसको, ये सारा जो है वो करके। डीप स्टेट एक्टर्स एक काफ़ी एक चर्चित थ्योरी है जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, जो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी यूज़ हुई, पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ हुई, श्रीलंका में भी वही हाल किया, चाइना में भी जब ये अपना रियल एस्टेट वाला वहाँ पे जब मसला हुआ था जिसकी वजह से उनकी मार्केट क्रैश की थी, उधर भी उनका हुआ, रशिया में भी सेम उनका जो है किया गया। तो ये एक जो थ्योरी चलती है डीप स्टेट एक्टर्स की, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है जिसमें सोरस हो गए और जो करंट वहाँ के डिस्पेंसेशन है उनके नाम भी ले जाते हैं, चाहे ओबामा साहब हैं, चाहे ये सब लोग, लेकिन मैनिपुलेट करते हैं जनता को। तो अगर हम जैसे लोग, हम जैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि जनता से कनेक्ट करते हैं, हम भी जनता के डोमेन में ये चीज़ें डालें, सरल भाषा में डालें, सिंपल लैंग्वेज में डालें कि आपको पैनिक में कोई काम नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपने जब फेथ करके किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, उसकी बैलेंस शीट देखें, उसको समझें, भारत की इकोनॉमी को समझें, और फिर देखें कि क्या एक खबर से हम ये मान लें कि हमारी कंपनियाँ करप्ट करती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। करप्शन हर जगह है, हमारे यहाँ पे उसको लीगलाइज नहीं किया गया है, भारत में कुछ कंट्रीज़ में लीगलाइज्ड है। लॉबिंग है द वर्ड। तो हम लोग ये समझते हैं कि भारत एक ऑनेस्ट नेशन है, और है भी, और ऑनेस्टी पे चलता भी है, और करप्शन जैसी कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है, और अगर किसी ने गलती की है उसको सजा मिली है। अडानी ग्रुप को इस टाइम पे हम ये समझ सकते हैं कि इस जॉल्ट को देखना है कि इस जॉल्ट से वो अपने इन्वेस्टर को कैसे बचाता है और कैसे अपने अंदर अपना फेथ वो रीइंस्टेट करवाता है। बाकी जनता को ये देखना है कि वो सच को जाने, आपके पास बड़े सोर्सेज हैं जानने के, और जो ये फ्री मॉन्गरिंग करते हैं ना, सलाह देने वाले न्यूज़ एजेंसीज़ हैं कुछ, बिल्कुल। उनसे ज़रा अवेयर रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये मैनिपुलेट होती है। हमारे शो पे ट्रस्ट करें, हमें ना कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना कोई करेगा, ना कोई हिम्मत करेगा, क्योंकि हम चौक चलते हैं सत्य पे। और सत्य ये है कि अगर किसी कंपनी के शेयर में उसकी वैल्यूएशन में स्ट्रेंथ है, और अगर वो अपने पे खड़ा है, तो उसका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। इन्वेस्टर को सोच समझ के काम करना चाहिए। मार्केट इसलिए गिरी क्योंकि लोगों ने सेल किया। पैनिक। लोग क्यों सेल किए? क्योंकि लोगों को पैनिक किया गया। लोग क्यों पैनिक हुए? ये लोगों ने खुद सोचना है, और ये समझना है कि जो चीज़ नीचे जाती है वो वापस भी आती है। बिल्कुल जी। तो सोच समझ के काम करें, सोच समझ के आगे बढ़ें। और भारत पे एक नए किस्म का जो ये अटैक किया जा रहा है, मैं ऑफिशियली बोलूँगा, बेशक सेंटर वाले बोलते रहे, अपोजिशन पार्टी बोलती है ये अडानी पे अटैक भारत पे नहीं है। भाई अडानी है उतना छोटा नहीं है कि वो भारत पे अटैक नहीं है। अडानी इतना बड़ा है आज की डेट में भारत के अंदर, जितने एम्प्लॉयज़ उसके पास हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर हुई हैं, जितना जीएसटी कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है, जितना इनकम टैक्स वो दे रहा है। और अगर मैं वही एग्जांपल हम हंसी मजाक में कहूँ, खाते दो फुलके ही है ना, डोगरी में हम बोलते हैं खंदे दो फुलके ना, बाकी कौन खा रहा है उनका सारा इस्टेब्लिशमेंट। अगर वो गाड़ी भी चला रहे हैं तो इकोनॉमी में मूवमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे तो आधे लोग ऐसे हैं जो लाइबिलिटी बन के बैठे हैं, जो अगर अपनी सिक्योरिटी को खर्चा भी दे दे ना तो उनका घर का खर्चा नहीं पूरा होता। नहीं होता। तो वो किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? किस जनता के सिर पे बैठे, जो जनता खाने को मोजार है, खाना नहीं है जिनके पास, और खाने के लिए चाहिए पैसा, उनकी सिक्योरिटी को ले चाहिए पैसा, और जो कंपनियां पैसा जनरेट कर रही हैं और उनको भी सपोर्ट कर रही हैं जनता को, जो कि नहीं वेल ऑफ हो पा रहे हैं, और बाहर से भी पैसा ला के अपनी कंट्री में लगा रही हैं। क्या मुद्रा बोर्ड में अडानी जी खुद ही खाते हैं, खुद ही सोते हैं, खुद ही उठते हैं? वहाँ कितनी लेबर इन्वॉल्वमेंट है? जो कंटेनर वहाँ लग रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? कितनी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं? जब वो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम मुद्दों की बात करें, ना कि ऐसी स्टेटमेंट्स दें जिससे देश को लॉस हो, देश की इकोनॉमी को लॉस हो। नहीं तो हम इंटरनल एनिमीज़ कहलाए जाएंगे हिस्ट्री में, और इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है
हमने सत्संग में काफी डिटेल कर दी। अगर मैं तुम्हें ऐड करना है मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे। हम जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस ने पब्लिकली ये चीज बोली हुई है कि आई विल क्रश अडानी एंड मोदी। ये पब्लिकली बात बोली गई है उनकी। तो ये पब्लिकली बात मैं चाहता हूँ मेरे शो में आप ये निकालने, जहाँ पे ये मेंशन है, और ये पब्लिक में लाएं और जॉर्ज सोरोस को बता दिया जाए कि भारत में सत्संग है, भारत में लोग सत्यमेव जयते हुए बिलीव करते हैं। तो अपनी जो ये आइडियोलॉजी अपने पास रख, क्योंकि भारत हमेशा अजत रहा, जिसको कोई जीत नहीं पाया, बिल्कुल, और अजत ही रहेगा। तो इस बार भी जवाब अच्छा मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और अगर अडानी जी ने कोई ऐसी गलती की होगी तो भारत का कानून इतना सशक्त है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा और सच सामने लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ लेट्स बिलीव इन ट्रुथ एंड ट्रुथ ऑलवेज विंस। जय माता दी, सत्यमेव जयते, जय भारत। जय भारत।